बोलो द्वारिकाधीश की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये जो कार्यक्रम होने वाला है राजसमंद के इतिहास में इतना भव्य, इतना अद्भुत और इतना अनोखा कार्यक्रम शायद ये पहली बार आयोजित हो रहा है। तो भगवान श्री ठाकुर जी, द्वारकाधीश जी स्वयं बाहर आकर उनका स्वागत करेंगे और जिस तरह मक्खन और दही का भोग लगाएंगे तो इस नगरी में बहुत ही उत्साह होगा। जय श्री कृष्णा। मैं द्वारकाधीश मंदिर में खड़ा हूं और यहां पर इस बार अहीर समाज की एक पहल पर श्री द्वारकाधीश मंदिर में नंद महोत्सव महापर्व मनाया जा रहा है। इसको लेकर अहीर समाज और मंदिर मंडल के संयुक्त रूप से यह एक पहली बार ऐसा अनूठा आयोजन होने जा रहा है जिसमें न सिर्फ शहरवासी शामिल होंगे बल्कि अहीर समाज से जुड़े सभी तमाम लोग शामिल होंगे। शहर में एक भव्य शोभा यात्रा भी निकलेगी और उसके बाद मंदिर में विभिन्न आयोजन होंगे। पूरे आयोजन की रूपरेखा भी इसे भी जानेंगे। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ठाकुर जी के भव्य नंद महोत्सव पश्चात जैसे हम कहते हैं नंद घेरा नंद भयो, वैसे ही हमारे आनंद कंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र के जन्मोत्सव के निमित्त में आहिर समाज द्वारा बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। 3 तारीख को श्री विट्ठल विलास बाग से दही और मक्खन की हांडी लेकर शोभा यात्रा का कार्यक्रम हुआ है और फिर मंदिर में पधार कर यहाँ नाच गान और मटकी फोड़ का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि पुष्टि मार्ग में देखें तो उत्सव, महोत्सव और यात्रा का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि समाज को एकत्रित करने के ये 3 सबसे बढ़िया माध्यम हैं। तो इस उत्सव, इस पर्व को आप सभी इसका आनंद लें और मंदिर पधार कर और श्री ठाकुर जी के विविध मनोरथों का दर्शन करें और इस आयोजन का आनंद लें। शुभम भवतु। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी विनीत जी सनाडी से जानते हैं कि एक अनूठा कार्यक्रम पहली बार श्री द्वारकाधीश मंदिर में होने जा रहा है। इसको लेकर किस तरह से आम जन में जैसे लोग जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जय द्वारकाधीश। बड़े ही हर्ष का विषय है। विगत कुछ दिन पहले लहरूलाल जी और उनकी पूरी टीम द्वारकाधीश मंदिर पधारी थी और आपने परम पूज्य महाराज श्री तृतीय पीठाधीश्वर गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार जी के समक्ष एक निवेदन किया कि हम नंद महोत्सव का आयोजन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अहीर समाज प्रभु श्री कृष्ण से सीधा जुड़ा हुआ है। अहीर समाज और कृष्ण भगवान का सीधा संबंध है। आपके द्वारा एक अद्भुत आयोजन की रूपरेखा जिस तरह से प्रस्तुत की गई, उसको सुनते ही मन प्रफुल्लित हो गया और जैसे जैसे आप द्वारा उस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया गया, वैसे वैसे हमको सुनने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये कार्यक्रम भव्य से भव्यतम होने वाला है। अब वो दिन आ गया है। आगामी 3 तारीख को अहीर समाज के जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति है, वो अलग अलग गांवों से प्रभु द्वारकाधीश की इस पावन धरा पर आएंगे और विट्ठल विलास बाग से एक भव्य शोभा यात्रा द्वारकाधीश मंदिर तक आएगी। उस शोभा यात्रा में 500 से ज़्यादा मातृशक्ति अपने सिर पर माखन दही की मटकियां लेकर चलेंगी। आप सोचिए वो दृश्य क्या अद्भुत होगा जब इतनी सारी माखन की मटकियां एक साथ प्रभु द्वारकाधीश की इस नगरी में नगर से होकर गुजरेंगी और हर घर से एक कन्हैया उन मटकियों को देखकर उसको लूटने का प्रयास करेगा। तो ये अद्भुत दृश्य जो पूरा ब्रज का वातावरण अहीर समाज द्वारा बनाया जा रहा है, ये विट्ठल विलास बाग से द्वारकाधीश मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ पर बहुत भव्य भजन संध्या होगी, नाच गान होगा, नृत्य होगा, माखन लुटाया जाएगा, भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाएगा। अहीर समाज की ओर से उस दिन प्रभु द्वारकाधीश के पूरे दिन का मनोरथ रखा गया है। प्रभु को विशेष दूध गर्ग से बनी सामग्री अरोगाई जाएगी और एक अद्भुत नज़ारा पूरे राजसमंद के इतिहास में पहली बार बनने जा रहा है। मेरा करबद्ध निवेदन है राजसमंद के समस्त धर्म प्रेमी जनता से कि वो इस आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ये अहीर समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये समस्त कृष्ण भक्तों का कार्यक्रम है और इन सारे कृष्ण भक्तों को एक साथ अहीर समाज के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को इतना विशाल ऐतिहासिक बनाना है कि जहाँ जहाँ इसके फोटो, जहाँ जहाँ इसके वीडियो जाएं, वो ये कहें कि हम इस कार्यक्रम में शिरकत करने से कैसे चूक गए और अगली बार वापस
मैं अहीर समाज के जितने भी पदाधिकारी अभी मौजूद हैं उनसे यह मैं निवेदन करूंगा कि ये कार्यक्रम सिर्फ एक वर्ष के लिए ना करके हर वर्ष आयोजित करें, ऐसी कोई रूपरेखा बनाएं और हर वर्ष, इस बार ये प्रथम शुरुआत है, हर बार इसको भव्य से भव्यतम हम मिलकर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में विचार विमर्श करें। प्रभु द्वारकाधीश की कृपा आप पर सब पे बनी रहे और आप ऐसे ही इस कार्यक्रम को और आनंद से हम कैसे मना सकते हैं इस बारे में विचार करें। जय द्वारकाधीश। आज मंदिर में इस कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी मुख्य रूप से किया गया और साथ में इसकी तैयारियों पर भी चर्चा की। जी, आज अभी हमारे तृतीपीठ के जो युवराज हैं श्री वेदांत कुमार जी बाबा साहब, उनके द्वारा आज इस कार्यक्रम का पोस्टर का विमोचन किया गया है। हम मंदिर की ओर से और अहीर समाज की ओर से उनसे विनती की गई है कि वो इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विराजें ताकि आपका आशीर्वाद भी मिले, आपके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हो और आपने अपनी ओर से सुझाव देने थे वो भी सुझाव दिए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है, राजसमंद के इतिहास में इतना भव्य, इतना अद्भुत और इतना अनोखा कार्यक्रम शायद ये पहली बार आयोजित हो रहा है। बिल्कुल, इतनी जैसे माखन और जैसे दही की जो मटकियाँ लेकर चलेंगे वो तो ऐसा सुना भी पहली बार है मैंने। जी बिल्कुल, हमने भी जब इनकी टीम आई थी और हमको जिस तरह से इन्होंने बताया और हमने जब महाराज श्री डॉक्टर वागीश कुमार जी के सामने ये बात रखी तो उनको भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी यही कहा कि इतना अद्भुत और इतना अविस्मरणीय कार्यक्रम है। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ, लेकिन उनके आगे से आगे कार्यक्रम फिक्स रहते हैं, इसकी वजह से वो सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनका पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है। और जैसा कार्यक्रम, जैसी रूपरेखा हमको सुनने में मिल रही है और जैसे छाया चित्र उस रूपरेखा का हमारे दिमाग में बन रहा है, उसको देखकर मैं आपको निश्चित तौर पे यकीन दिला सकता हूं कि ऐसा कार्यक्रम राजसमंद के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह के कार्यक्रम की कार्य योजना है वह सुनकर ही मन गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और अगर वो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के आप साक्षी बनेंगे, उस कार्यक्रम को आप रूबरू अपनी आँखों से देखेंगे, उस कार्यक्रम में आप शामिल होंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए उस कार्यक्रम की भव्यता, उस कार्यक्रम का जो हालात किस तरह से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमारे साथ में अहीर समाज के पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये जो पहली बार जो रूपरेखा बनाई है समाज की तरफ से, ये कैसे जहन में आया है। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश जी की। हम राजसमंद क्षेत्र के अंदर हमारे 20 गांव अहीर समाज के हैं और अहीर समाज भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। और हमारा ये मुख्य त्यौहार जो है नंद उत्सव, भगवान श्री कृष्ण जब नंद बाबा के घर पधारते हैं, जब विराजते हैं, माता यशोदा और नंद बाबा को बधाई देने के लिए पूरे गांव के लोग और क्षेत्र के लोग आते हैं और मिठाइयाँ बनती है, दही मक्खन बनता है और लोग वहाँ उत्सव मनाते हैं, उसी को नंदोत्सव कहते हैं। और हमारे अहीर समाज के लोग इस त्यौहार को हर साल गाँव में मनाते हैं और जहाँ जहाँ पर मंदिर है वहाँ मनाते हैं। लेकिन इस बार हमने समाज के सभी लोगों ने ये सुझाव दिया था कि भगवान द्वारकाधीश जी का मंदिर इतना बड़ा मंदिर है अपने क्षेत्र में, श्रीनाथ जी का मंदिर है, चारभुजानाथ का है, सांवरिया सेठ का है, क्यों ना अपन पहल करें द्वारकाधीश जी के मंदिर में ये उत्सव मनाकर एक बहुत ही अच्छा संदेश दें कृष्ण भक्तों को कि इस तरह के उत्सव मनाकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही उत्साह होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब गोपियाँ दही और मक्खन की जब मटकियाँ लेकर आती है तो भगवान उसमें मक्खन चुराते थे, मटकियाँ फोड़ते थे, उसमें उनको बहुत खुशी मिलती है। और वही हमारी अहिरानियाँ 501 मटकी लेकर विठल विलास बाग से गाजे बाजे के साथ, झांकी के साथ में, शोभा यात्रा के साथ में, हजारों लोगों के साथ में, हजारों महिलाओं के साथ यहाँ आएंगे तो भगवान श्री ठाकुर जी द्वारकाधीश जी स्वयं बाहर आकर उनका स्वागत करेंगे। और जिस तरह मक्खन और दही का भोग लगाएंगे तो इस नगरी में बहुत ही उत्साह होगा कि इस तरह का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक हुआ है अहीर समाज द्वारा। और हम ये सब जो यहाँ राजसमंद में अहीर समाज के लोग रहते हैं और आसपास में रहते हैं, उन लोगों ने पूरी तैयारी गांव-गांव जाकर तैयारी की, निमंत्रण दिया। पूरे मेवाड़ के अंदर हमारे 200 गांव हैं जो हम हरियाणा रेवाड़ी से आए हुए हैं। 1000 साल पूर्व जब महाराणा की सेना में बहुत ही सेनापति के रूप में, एक बलवान के रूप में यहाँ पर सेवा दी थी। और हमारे यहाँ पर 200 गांव है मेवाड़ के अंदर। हम एक ही अहीर समाज के जो लोग हैं, 30 से ज़्यादा गोत्र हैं, हमारी अलग अलग गांव हमारे बसे हुए हैं और हम सब भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। और हम इस त्यौहार को हर साल उत्साह से मनाते हैं। और इस बार द्वारकाधीश जी के मंदिर में जो मना रहे हैं, हम समस्त कृष्ण भक्तों को पुनः निवेदन करते हैं इस उत्सव में, महापर्व में पधार कर इस पर्व की शोभा बढ़ाएं और इसका आनंद ले। जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव। बिल्कुल, ये जो
आपका शुभ नाम? चतुर्भुज। ये इस कार्यक्रम में जैसे ही आपने ये कार्य योजना तैयार की, तो इसमें कहाँ से लोग, इसमें मुख्य रूप से आपके समाज के लोग शामिल होंगे? यहाँ से हमारा पूरा मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, यहाँ से सब हम हर गांव में जा के मंदिर में सबको बुला के इकट्ठा करके हर गांव में न्योता दिया हुआ है, तो सब पधारेंगे हमारे वहाँ। अच्छा, किस तरह तक जो तैयारियां मुख्य रूप से की गई हैं, क्या तैयारी समाज स्तर पर चल रही है? ये जय श्री कृष्ण। मैं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश फतेहपुर का रहने वाला हूँ। विगत 37 साल से यहाँ दोइंदा में निवासरत हूँ और यहाँ रहने के बाद मेरा समाज मिला यहाँ और अच्छे सब संपर्क हुआ लोगों से, फिर ये प्लान हुआ ये करने का, और ये बहुत अच्छा प्लान है और सब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं सब हर तरह से। कैसे लोगों को जोड़ा जा रहा है अभी, मुख्य रूप से क्या तैयारी समाज के अब थोड़ा जागरूक हो रहे हैं इसमें, अब धीरे धीरे करके बड़ा रूप हो जाएगा इसका। अच्छा, जैसे पहली बार ऐसा ये कार्यक्रम सुनने भी मिला है कि जैसे इतनी दूध की दही की जो मटकियाँ, माखन की मटकियाँ और दही की मटकियाँ लेकर चलेंगे, ये तो कार्यक्रम में मैंने तो पहली बार सुना। नहीं, हमारे पूर्वज ये पहले से ही करते आए हैं, हम गांव में अभी भी करते हैं और इस बार हमने श्री प्रभु की इच्छा से द्वारकाधीश मंदिर में रखा है इस कार्यक्रम को और बड़े रूप से रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ठाकुर जी की इच्छा है कितना बड़ा हो। नहीं, वो तो करने वाले ठाकुर जी से माध्यम बनता है, इंसान तो माध्यम। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ठाकुर जी की जितनी इच्छा होगी हम तो भक्तों से यही निम्र निवेदन करते हैं कि पधारें, सब पधारें और इस शोभा यात्रा में भाग लेवे। धन्यवाद। जैसे ये कार्यक्रम पूरा दिन भर का रहने वाला है? हाँ, 11 बजे से 4 बजे तक का है। सुबह 11 बजे से दिन को 4 बजे तक का है। ये मुख्य रूप से कार्यक्रम की जो रूपरेखा की बात करें तो यहाँ राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहले शोभा यात्रा निकलेगी, फिर मंदिर में आएगी। शोभा यात्रा कहाँ से निकलेगी, कहाँ होके जाएगी? ये विठल विलास बाग से लेकर अपन मुखर्जी चौराहे होके मंदिर तक पहुँचेगी, मंदिर परिसर तक। सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक। ठीक है, उसको पूरा दिन का मनोरथ रखा हुआ है हमारी आहिर समाज की तरफ से और हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी आने वाले टाइम में और बहुत धूमधाम से इसको मनावे पर्व को, और हमारा यही मकसद है मेन, हमारे समाज को जोड़ने का, मतलब युवा पीढ़ी को भी धर्म से जोड़ने का, यही हमारी पहल है। देखो, ये आयोजन बहुत ही विस्तृत रूप में होगा, अभी शुरुआती दौर है और ये निर्णय हम सब लोगों ने मिलकर लिया है और इसमें शिक्षा का स्तर भी हम साथ साथ बढ़ाने के लिए इस माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि धर्म के साथ शिक्षा का भी प्रचार प्रसार ज़्यादा हो। इस तरह बिल्कुल, मतलब आम नई पीढ़ी में जागरूकता लाना। हाँ, नई पीढ़ी की जागरूकता के लिए भी प्रयास। अब ये जो मुख्य कार्यक्रम है, कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा। जय श्री कृष्ण। ये जो नंदोत्सव कार्यक्रम है आहिर समाज द्वारा जो आयोजित हो रहा है, सबसे पहले 11 बजे हम विठल विलास बाग से 501 दही मक्खन की मटकियाँ महिलाओं और हजारों लोगों की संख्या में वहाँ से झांकी। वहाँ पर बहुत ही शानदार जो बगी के अंदर ठाकुर जी विराजेंगे, नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम और कृष्ण जो बनकर समाज के लोग उसमें विराजेंगे और ठाकुर जी, एक बैलगाड़ी है उसमें ठाकुर जी विराजेंगे और डीजे और गाजा बाजों के साथ में पूरी यात्रा पुराने बस स्टैंड और फिर चौपाटी, जेके मोड़, मुखर्जी चौराहा होते हुए मंदिर परिसर में आएंगे और यहाँ पर बहुत ही शानदार नंद जो भजन और बधाई गीत जो गाए जाएंगे, बहुत ही शानदार यहाँ 1 घंटे का कार्यक्रम है। वहाँ समाज के सभी माता बहनें, युवा साथी यहाँ पर नाच गान करेंगे, उत्सव मनाएंगे और यहाँ जो मक्खन, दही और दूध हैं वो आपस में बांटकर खुशियाँ मनाएंगे और भगवान के यहाँ पर भी दर्शन लाभ लेंगे। उसके बाद में महाप्रसादी है उसका भी लाभ लेंगे। तो यहाँ कोई मटकी फोड़? हाँ, मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी है। यहाँ की हमारे समाज के युवा अलग अलग गांव से आएंगे, वो मटकी बहुत ही बड़ी अच्छी शानदार जो मटकी है उनको मटकी फोड़ेंगे, उनका भी हमने प्राइज़ रखा है, वो उत्साह से उनका भी हमने व्यवस्था की है। वो भी शानदार कार्यक्रम है, देखने जैसा कार्यक्रम है। बहुत धन्यवाद। ये अहिर समाज के पदाधिकारी थे और जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत की, कार्यक्रम को आपने सुनकर भी आपका मन गदगद हो गया होगा और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक और अनोखा कार्यक्रम है। पहली बार इस तरह से राजसमंद जिला मुख्यालय पर श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में ऐसा अनोखा कार्यक्रम होने वाला है। निश्चित तौर पर जयवर्धन न्यूज़ की भी आम जन से यही अपील है कि आप भी 3 तारीख को इस अनोखे कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हों। श्री द्वारकाधीश प्रभु के
दर्शन करें और साथ ही इस अनोखे मनोरथ का आनंद लें। जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।